Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great. So आज का सेशन ठीक है बहुत ही बेसिक है। ठीक है, ये सेशन उन स्टूडेंट के लिए है जो 10th से 11th में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और हम इस सेशन में जो आपका लेवल है, ठीक है, 10th में जहाँ तक आपका लेवल था वही उसी को टच करते हुए स्लोली स्लोली इसको लिफ्ट करेंगे। ठीक है, 10th में जो भी आपने पढ़ा था विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में काफ़ी यूज होता है। ठीक है, आपको रियलाइज नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे जेई में, बट देर विल बी अप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लेट मी सेट द एजेंडा फॉर टुडे सेशन बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। Okay, let me introduce myself. My name is Amit Kaur Bharti. I have done my masters from IIT Dhanbad. Okay, I have 4+ year of experience. I have worked at some reputed institute like Akash Vayus. Right? Shall we start now? Okay, so before starting, so let me set the agenda. क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? ओके, सबसे पहले गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सबसे पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे, जैसे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आई नो यू मस्ट बी वर्डिंग सर इसका एप्लीकेशन क्या है, विल सी दैट। ओके, सो सबसे पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, उसके बाद हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, सो इस सेशन में मैं इनइक्वालिटी, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक को कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, वो आपके लिए थोड़ा नया होगा, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट सेशन में हम इनइक्वालिटी से शुरू करेंगे। ठीक है, उसी उसी सेशन में इनइक्वालिटी और मॉडुलस फंक्शन, काफी, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर। ठीक है, इसके बाद का जो सेशन होगा ना, सेशन वन में इसको करेंगे, सेशन 2 में इन दोनों करेंगे विद क्वेश्चंस। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफी एप्लीकेशन है इसका। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, बट इसका एप्लीकेशन बहुत है थ्रू आउट मैथमेटिक्स 11th 12th। ठीक है, थर्ड सेशन में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन, अगेन विद क्वेश्चंस। देखो, मैं इसको इसीलिए अलग अलग सेशन में डिवाइड किया हो ताकि आप इसको पूरा अटेंशन दे सको, मिक्सअप ना हो। ठीक है, क्योंकि इनका एप्लीकेशन बहुत है। वेरी रेयरली यू विल सी सम डायरेक्ट क्वेश्चन, बट देयर विल बी एप्लीकेशन while solving some questions throughout mathematics. राइट, shall we start now? ठीक है, तो एक एक करके कवर करेंगे इसको डिटेल में विद क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस, ओके, और सम स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस पे जो अच्छे होंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यू ऑलरेडी नो, ये आपको पहले से पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, लुक एट दिस। आपसे क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में पूछा जाए, आपसे पूछ देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो इसको यूज करके पहले वाले को देखो ना, 2ab को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो यू विल गेट दिस ना, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। या फिर सेकेंड वाले में -2ab को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो यहां से भी आपको मिल जाएगा ए माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2a। ट्रिगोनोमेट्रिक में ये क्वेश्चन बन जाता है। आपको साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पता है।
ठीक है, ये एक लेवल ऊपर चले गए। आपसे आप पूछ रहे हैं साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 एक्स की वैल्यू क्या है, थीटा एक्स वट एवर यू कॉल इट, ओके वहां पुट। देखो इसको किस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, ठीक है, उसके बाद प्रोसीड कर दो, इसमें से कुछ कोई भी एक यूज कर लो, विल गेट द आंसर। ठीक है, आप ये देखोगे एनी वे यूल सी दिस, मैं आपको जस्ट शो कर रहा हूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इतना ही है, नहीं और भी एप्लीकेशन है। आई एम जस्ट शोइंग द वन ऑफ द एप्लीकेशन, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 and 5 में, लुक एट दिस यार, ए प्लस बी क्यू क्या देगा आपने, ए क्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। अब देखो इसी को यूज करते हुए एक नया फॉर्मूला, ठीक है, इन्होंने इजाद कर दिया, ये रहा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो ए प्लस बी क्यू माइनस ऑफ 3ab ए प्लस बी, राइट। क्या करो, ए प्लस बी को कॉमन ले लो, what are you left with, you will be left with a plus b square minus of 3ab। इसको एक्सपेंड कर दो, ये तो रहेगा बाहर में एज इट इज, इफ यू एक्सपेंड दिस you'll see a square plus b square plus 2ab माइनस ऑफ 3ab। लो नया फॉर्मूला बन गया, इसी को आप अलग से याद करते हो, ठीक है, प्लस 2ab माइनस 3ab इज नथिंग बट माइनस ऑफ ab, ओके, प्लस ऑफ b स्क्वायर, here you go। या तो यहीं पे आप देखो, यहां पे अगर आपने b को माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, यहीं पे सिंपली रिप्लेस b विथ माइनस बी, यहीं पे b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा। देखो जहां जहां दिखे a माइनस ऑफ बी, राइट, ए स्क्वायर, बी को माइनस बी तो प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, क्यों प्लस भी हो गया, ठीक है, स्क्वायर है ना, इसका विल मेक ओके नेगेटिव पॉजिटिव, लुक एट दिस है। और यहां से कर लो या फिर यहीं से, वही काम करना है। फिफ्थ वाले में माइनस 3b को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ओके। सिक्स्थ वाले का तो इसका उतना एप्लीकेशन नहीं है, मतलब ठीक है, याद कर लो, ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2 को कॉमन ले लिया इन्होंने, राइट। हाँ, इसका इंटीग्रेशन भी यूज है, इंटीग्रेशन का एक टाइप होता है जहां पे आपको, ठीक है, इसका यूज होगा। अगर आपका इसका कन्वर्जन नहीं पता है ना, तो यू विल स्टक, वहां पे बताऊंगा मैं आपको। देखो अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है तो क्या करोगे आप, या तो ये x प्लस 1/x दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2, या फिर x माइनस 1/x दी होल स्क्वायर प्लस 2, इससे निकाल सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन है इसका बहुत, राइट, इंटीग्रेशन में है, आई विल शो यू, अभी नहीं, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब, क्लियर है। ये तो आपको पहले से याद है, मैं ठीक है आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसका आगे एप्लीकेशन क्या है। ऑल राइट, कुछ और स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज देख लेते हैं, इनका यूज होता है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। इनके जो फैक्टर है ना, इसको याद कर लो, याद रखो आप। देखो हम जे, मैं जे एग्जाम की बात बताऊं, आप यहाँ पे आपको पीएचडी, इस माइंडसेट से मत जाओ कि मुझे पीएचडी करना है। पीएचडी करने के लिए आप आईटी कॉलेज जाओ, वहां पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मार्ट स्टडी करना है, जो रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारे तरीके देखो जिससे आपका समय बच जाए, जितना समय आप बचाओगे उतना समय दे पाओगे आप क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्वेश्चन सही होने के चांसेस होंगे, क्योंकि एक एक भी गलती पे आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है।
ऑल राइट, एनीवे इफ यू वांट टू डू सम हार्ड वर्क देयर, सो योर विशेस। ऑल राइट, ओके, प्रूफ देख लो यार, ये कैसे आ गया? एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन प्रूफ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये है। ठीक है, इसमें क्या करता हूं मैं, प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर देता हूं। सिंस आई एम एडिंग सम एक्स्ट्रा टर्म, आई एम नॉट सपोज टू चेंज एनीथिंग, सो आई हैव टू बैलेंस इट। सो मैं इसको सबट्रैक्ट भी कर देता हूं। कर दिया मैंने, कुछ चेंज तो नहीं किया। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एक स्टेप और, प्लस 2x² प्लस 1 माइनस ऑफ x²। इतना पार्ट क्या दिख रहा है आपको? x² प्लस 1 दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ x²। नाउ ये एक अलग आइडेंटिटी दिख रहा है यहाँ पे, देख लो ये वाला, इसका यूज कर लेंगे, ये वाला a² माइनस ऑफ b², a प्लस बी a माइनस बी, उसी को यूज करेंगे। लुक एट दिस ना, इतना पार्ट x² प्लस 1 को विल ट्रीट एज ए और x को विल ट्रीट एज ए बी। इट लुक्स लाइक ना a² माइनस b², सो इट विल a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो क्या होगा ये, x² प्लस 1 प्लस x² प्लस 1 माइनस ऑफ x। देखो यहाँ पे आ गया। एनीवे आपको वो याद रखना है। ठीक है, जब भी दिखेगा आपको, आपको फैक्टर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में ये टर्म अपीयर होगा, वहां पे आप देखोगे इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा इस फॉर्म में। यू कैन ओके डू इट क्विकली। अगर आपको पहले से पता है तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, अब इसको सॉल्व करने में बच्चे, ठीक है, सर खुजाने लगेंगे कैसे करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग रूल मैंने यहाँ पे दे रखा है, राइट। अच्छा यहाँ पे अगर आप x के पावर को देखो, बिल्कुल ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 4 3 2 1। ठीक है, पावर, और 1 को लिख सकता हूँ x टू द पावर 0। जैसे पॉलिनोमियल ना, इन पॉलिनोमियल पावर ऑफ x ओके बिलोंग्स टू होल नंबर। यू कैन सी दिस। जब इस टाइप का हो, आपको देखना क्या है, आपको देखना है फर्स्ट और लास्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म अगर कोफिशिएंट लास्ट टर्म के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड लास्ट टर्म। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, इंटायर एक्सप्रेशन को जो मिडिल टर्म होगा ना, ठीक है, उसे डिवाइड करते हैं। मिडिल टर्म में भी 3 से नहीं, x² जो वेरिएबल होगा उससे डिवाइड करेंगे। देखो व्हाट, in these kind of questions if coefficient of the terms equidistant from beginning and end are same, then we divide entire term with middle term with variable only। here you can see this। तो इस केस में देखो x to the power 4 का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म भी 1 है। सेकेंड टर्म कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -2, सेकेंड लास्ट टर्म इज -2। ऐसा है तो मिडिल टर्म ये हुआ, इसका वेरिएबल x² है, तो x² से इंटायर टर्म को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो डिवाइडिंग इंटायर टर्म विथ x²। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, इंटायर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ, राइट, ये हो गया आपका, यहाँ डिवाइड करोगे तो 2x प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2/x प्लस ऑफ 1/x²। देखो पहले x² 1/x² को एक साथ क्लब करो, ठीक है, -2x माइनस 2/x को एक साथ क्लब, -2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो दिस विल बी नथिंग बट 1 प्लस ऑफ x। अब बचा हमारे पास 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी भी बताया मैं, x² प्लस 1/x² को दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी भी दिखाया था ना मैंने आपको, यहाँ पे देखो, x² प्लस 1/x² को या तो आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिखो, या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखो। क्या क्या लिख सकते हैं? हमारे क्वेश्चन में देखो x प्लस 1/x एक टर्म है, तो मैं दिमाग काम करेगा ना कि मैं इसको x प्लस 1/x वाली टर्म में ही कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, तो वही करेंगे यहाँ पे। तो इसको लिखो आप
एक्स प्लस वन बाय एक्स दी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ टू, एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस थ्री, थ्री माइनस टू इज नथिंग बट वन। ओके, और मैं इसको जो देखो, अब ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये बल्कि एक्सप्रेशन को कैरी नहीं करना है। लेट एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टी, फॉर द टाइम बिंग एज्यूम कर ले टी। देखो, देखो थ्री प्लस प्लस थ्री माइनस टू इज नथिंग बट वन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस ऑफ टू टी प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज सिंपली, वी कैन राइट दिस इज नथिंग बट, सॉरी, ठीक है। टी हमने क्या एज्यूम किया था, अभी देखो पिछले वाले में जाओ। टी हमने एज्यूम किया था एक्स प्लस वन बाय एक्स दी होल स्क्वायर। लुक एट दिस है, एक्स प्लस ऑफ वन बाय एक्स दी होल स्क्वायर, सॉरी माइनस वन दी होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा यहाँ पे। इफ यू लुक एट दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स दी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, स्क्वायर उधर भेज दो यार, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वन अगेन एंड अगेन, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, राइट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। पर्पस ये था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जब पावर फोर हो जाए। स्क्वायर तक, क्वाड्रेटिक तक तो ठीक है, क्यूबिक तक भी ठीक है। ऑल राइट, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, अब आते हैं नेक्स्ट। इसको भी याद रखना, इससे बहुत ही अच्छे अच्छे रिलेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। लुक एट दिस है, अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो कब पॉसिबल है? एक्स वाई जेड ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो ये इंटायर एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड विल इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दिया है ना। दिस एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है वो जीरो के बराबर है, कब होगा? एक्स वाई जेड ऐसी कौन सी वैल्यू रखेगा जब ये जीरो हो जाए? ऐसा कोई वैल्यू आप सोच पा रहे हो? क्योंकि देखो ना, एक्स के जगह पे आप कोई पॉजिटिव नंबर रखो या नेगेटिव नंबर रखो, जो स्क्वायर है उसको पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, मतलब नेगेटिव नंबर तो जनरेट ही नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, ये जीरो तभी होगा जब आपका एक्स भी जीरो हो जाए, वाई भी जीरो हो जाए, और जेड भी जीरो हो जाए। उसी तरीके से लुक एट दिस, अगर इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये गिवन है कि दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड जीरो, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जो एक्सप्रेशन है वन बाई टू ए माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए दी होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो जीरो। यस, ओके, वन बाई टू को राइट हैंड साइड में सेंड कर दो। Okay, just send it on the right hand side, so you'll see this, this is nothing but equal to a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square, this is equal to zero. Again the same question, कब पॉसिबल है? अभी देखो ना, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। ये पॉसिबल तभी है when a minus b भी जीरो हो जाए, b minus c भी जीरो हो जाए, एंड c minus a भी जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इजकल टू बी, बी इजकल टू सी, सी इजकल टू ई, और
ए इजकल टू बी इजकल टू सी, एंड ये किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इतना ही ध्यान रखो आप। ऑलराइट, ओके, कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है क्या हमारे पास? यस, लेट मी सी। अब यहाँ पे क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग केसेस। ए बी सी में रिलेशन पता करो। अच्छा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये कुछ स्टेप का दिख रहा है आपको। 3a दी होल स्क्वायर प्लस 2b दी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस, माइनस ऑफ, लुक एट दिस, है ना, a यहाँ पे क्या है, 3a, b इज नथिंग बट 2b। मैंने 6ab को इस टाइप से लिखा, माइनस ऑफ, एक ही बार लिखूंगा, ठीक है, 2b इंटू सी माइनस ऑफ, एंड द लास्ट इज 3a इंटू सी, एंड दिस इज इक्वल टू 0 गिवन। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, अभी भी देखा हमने, अभी भी देखा है, लुक एट दिस ना, कुछ इस टाइप का ये दिख रहा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या ये इक्वल टू इसके हो जाएगा? ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3a माइनस ऑफ 2b दी होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस ऑफ 3 दी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ऑफ 3a दी होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा? व्हेन 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, 2b minus c is equal to 0, and c minus of 3a is equal to 0. Look at this here, right? So यहाँ से देखो 3a is equal to 2b, 2b is equal to 2c, and c is equal to 3a. Look, so it is nothing but 3a will be equal to 2b, and this will equal to c. सेकेंड क्वेश्चन भी उसी काइंड का है, ठीक है, मैं एक स्टेप इसमें सॉल्व करके फिर आपको होमवर्क दे दूंगा। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकता हूँ 3y दी होल स्क्वायर, 25 जेड स्क्वायर 5 जेड दी होल स्क्वायर। ऑल राइट, एक्स वाई जेड को अंदर, ठीक है, ले जाओ, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज नथिंग 15 वाई जेड प्लस 5 एक्स जेड प्लस 3 एक्स वाई। लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई दी होल स्क्वायर प्लस 5 जेड दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 15 yz minus of 5xz minus of 3xy, and this is equal to 0, exactly same. Okay, so इस केस में क्या होगा, क्या रिलेशन होगा? सेम थिंग, we can say x will be equal to 3y will be equal to 5z. Okay, so you have to be quick. All right, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट? ओके, सो इसमें क्वेश्चन आएगा किस हिसाब से? लुक एट दिस यार, ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन कुछ हिसाब से आ जाएगा, गिवन रहेगा ये, ए क्यू प्लस ऑफ बी क्यू प्लस ऑफ सी क्यू, ठीक है, इजकल टू 3ab सी, इन शॉर्ट, ठीक है, राइट हैंड साइड जीरो हो गया यहाँ पे, माइनस ऑफ 3abc एंड दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये जीरो का मतलब हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, और ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल कब है? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, ये हो जाए, या और, एंड नहीं बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं,
या तो ये या फिर ये, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी, ये जीरो हो जाए। अच्छा, ये जीरो होने का मतलब अभी देखा हमने कि क्या हो जाएगा, ए इजकल टू बी इजकल टू सी। ये जीरो होने का मतलब ये इंप्लाई करता है। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन देख लो। Find the positive number a, b, c such that a plus 4b plus 2c is equal to 12 and so find the positive number. हमें a b c find करना है। Given क्या such that a plus 4b plus 2c is equal to 12 and a cube plus 64b cube, okay, plus 8c cube is equal to 24 a b c। कुछ इस टाइप का ही दिख रहा है यहाँ पे। Look at this यार, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, a क्यूब प्लस 64 को लिख सकता हूँ 4b क्यूब plus c cube 2c cube and this is nothing but equal to 3 a b 4b and c is 2c. Okay, this is exactly like a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। अच्छा, ये कब होगा? ये पॉसिबल तब है, कब पॉसिबल है, जब a प्लस 4b प्लस 2c ये जीरो हो जाए, और क्या, और ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। सो ए आपका यहाँ बी है तो हो गया आपका 4ab माइनस ऑफ बी सी, तो 8bc माइनस ऑफ सी ए, सो 2ca एंड दिस इज इक्वल टू, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। तो ये जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि a प्लस 4b प्लस 2c इज 12, ये गिवन है, तो उन्होंने ये पॉसिबिलिटी हटा दिया। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा कि ये जीरो होगा। अच्छा, ये जीरो होने का मतलब क्या है, ये जीरो होने का मतलब हो गया a इज कल टू 4b इज कल टू 2c, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज सम कांस्टेंट के, क्योंकि हमें abc फाइंड करना है। अरे किसी न किसी के इक्वल होगा ना ये, तो हम लोग को एक कांस्टेंट एज्यूम कर ले कि यहाँ से, क्योंकि हमें abc फाइंड करना है, ठीक है, इसीलिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि किसी कांस्टेंट की इक्वल है। सो यहाँ से हम abc फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो a विल बी इक्वल टू k, b 4b इज इक्वल टू k, तो b इज नथिंग बट इक्वल टू k बाई 4, 2c इज इक्वल टू k, तो यहाँ से c इज नथिंग बट इक्वल टू k बाई 2। अब k भी अननोन है, अगर k हमें पता चल जाए तो a b c पता चल जाएगा, इसको हम पुट कर देंगे इसमें, a b c in a प्लस 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 12, इसमें पुट कर डालो, ठीक है, a प्लस 4b प्लस, ठीक है, किधर गया, 4b प्लस 2c, 2c इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से आपका a इज इक्वल टू k बाई 4 k बाई 2, ओके, सो k प्लस k बाई 4 प्लस k by 2 and this is equal to 12, so 2 2 4 4 cancel out, so 3k is nothing but 12, so k is nothing but equal to what, 4, k 4 आ गया, तो यहाँ से a will be equal to k is nothing but 4, okay, b is nothing but equal to what, b क्या है यहाँ पे, k by 4, k by 4 and this is k के जगह 4 रखो, ठीक है, this is 1 एंड c इज नथिंग बट इक्वल टू k बाई 2, k की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, राइट, सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 2, ये आ गई वैल्यू। इतना भी टफ नहीं है, ठीक है,
ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट, राइट। ओके, लॉ ऑफ इंडिसेस का भी बहुत यूज होता है। इस टाइप के एक्सप्रेशन, ठीक है, अपीयर हो जाएंगे आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें, ठीक है। ये सब एज ए टूल काम करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पे। पहले वाले में देखो क्या गिवन है, ए टू द पावर एम प्लस एन को लिख सकते हैं ए टू एम इंटू ए टू एन। जनरली इस टाइप का एक्सप्रेशन जनरेट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। हेयर एम एंड एन आर रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होता है ये भी आगे देखेंगे, इफ यू वंडरिंग, राइट। ये तो देखा आपने, ए टू द पावर माइनस एम, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁴ m, याद रखो। यस ऑब्वियसली ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो हो गया तो 1/0 विच इज नॉट अनडिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाता है। हाँ, जीरो न्यूमरेटर में आ सकता है, जीरो बाई समथिंग इज जीरो, बट समथिंग बाई जीरो इज अनडिफाइंड। ओके, ध्यान रखो यहाँ पे, समथिंग टू द पावर जीरो इज वन, except the case when a is also zero. So 0/0 is indeterminate form, आगे देखेंगे लिमिट में। तो यहां भी कंडीशन क्या है, a should not be zero, ऑलराइट। देखो अभी यहां पे देखो, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है तो, ठीक है। उसी तरीके से अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो उस केस में, और डिवीजन में लिखा हो तो उस केस में जो एक्सपोनेंट होता है उसको सब्ट्रैक्ट करता है। अगेन कैन यू सी दिस, यहाँ भी ए डिनोमिनेटर में है ना, तो ए कैन नॉट बी जीरो, और एम और जो एन है वो एक रेशनल नंबर है, इसका भी ध्यान रखना है। हेयर यू कैन सी दिस एम ए टू द पावर, लुक एट दिस, अब इसका भी अप्लीकेशन है। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं रूट 3 दी होल स्क्वायर, ये 3 क्यों हो जाता है आपको पता है ना। रूट को मैं लिख सकता हूं, सॉरी एक मिनट रुको, नॉट 3 स्क्वायर, देखो रूट हटाएंगे, रूट को लिख सकता हूं मैं 1/2, ठीक है, और यहाँ पे 2 वेट कर रहा है, राइट। तो इस वाले केस में क्या, जो एक्सपोनेंट होता है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वही चीज लिखा हुआ है, तभी यहाँ पे आपको 3 मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो वही सेम चीज अभी जो यहाँ पे लिखा मैंने, एक स्लाइड, लेट मी ऐड वन स्लाइड हियर। क्या लिखा है इन्होंने, ए टू द पावर p बाय क्यू। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्टेप बाय चलता हूँ, 1/q p, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए टू द पावर p टू द पावर 1/q, ठीक है। देखो जब भी अगर 1/2 किसी भी नंबर के की पावर 1/2 हो तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए। उसी तरीके से अगर ए टू द पावर 1/3 हो तो इसको भी लिखेंगे क्यूब रूट, ए यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 2 छिपा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से चलते जाओ, अगर आपको ए टू द पावर 1/p लिखा हुआ है चाहे q लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए, और यहाँ पे q आ जाए। देखो इसको इस तरीके से लिखता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर p, और ये 1/q है, q यहाँ पे आ जाएगा, ऑलराइट। ओके, व्हेन पावर इज सेम, ठीक है, तो बेस को मल्टीप्लाई करके सेम पावर रेज कर दो, ए लुक एट दिस ना, ए बी टू द पावर एन, तो इसको सेपरेटली हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं पावर को, ठीक है, ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। ये सब ध्यान रखो,
ठीक है, बेसिक चीजें हैं लेकिन बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत बेसिक है, छोड़ दो इसको, डोंट डू इट। अब जो बता रहा हूँ ना, ये 3 स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई हैव ऑलरेडी प्री रिटन टेक्स्ट, ओके, ताकि आप इसको नोट के फॉर्म में अच्छे से देख सको। हैंड राइटिंग तो आप मेरे देख ही रहे हो, है ना। ऑलराइट, here you can see this, if x is equal to y, then a to the power x is equal to a to the power y. This is always true, but converse may not be always true. देखो ध्यान से देखो, क्या बोला, if x is equal to y, if exponent is same, then a to the power x is equal to a to the power y. But converse may not be true always. किस किस केस में converse true नहीं होगा? When a is equal to either -1 or 1 or 0. अगर a जो आपका बेस है, अगर वो 1 है या -1 है या 0 है, तो उस केस में कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर मैं कंडीशन दूं कि a इज नॉट इक्वल टू +-1 0, तो क्या कन्वर्स ट्रू होगा? यस, है ना। इफ a इज नॉट इक्वल टू +-1 एंड 0, देन x इज इक्वल टू y। मतलब समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे दे दूं, आपको गिवन दे दूं, इट इज गिवन a इज इक्वल टू +-1 नॉट और 0। नाउ आस्क यू क्वेश्चन, क्या इस केस में x इज इक्वल टू y होगा? यस, ऑलवेज। वही आपको फर्स्ट में बोल रहा है। यहां भी कंडीशन है। अब यहां पे कंडीशन क्या जाता है? कंडीशन ये आ जाता है, लुक एट दिस, इफ a इज इक्वल टू 1, अगर 1 के पावर में कुछ भी रेज कर दूं तो रिजल्ट तो 1 ही आएगा। ठीक है, अगर यहां पे a 1 है तो x और y कोई भी वैल्यू ले सकता है, कुछ भी डाल दो, कोई भी वैल्यू ले सकता है ये, इट डजेंट मैटर। 1 टू द पावर 1000, 1 टू द पावर 2000, कुछ भी डालो, वो 1 ही रहेगा। बट इफ x, अगर a टू द, इस वाले केस में, एक मिनट, एक स्लाइड ऐड करने दो मुझे। ठीक है, एक मिनट। ओके, इसकी बात हो रही है, इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y। इस केस में मैं बोला, पहला केस ये था, इफ a इज इक्वल टू 1, इन दैट केस x एंड y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी नंबर ले सकता है ये। बट अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू -1 हो गया, तो वही बोल रहे हैं, अगर a इज इक्वल टू -1 हो गया, तो उस केस में एक्स वाई दोनों या तो ऑड हो या फिर दोनों इवन हो। ऐसा नहीं हो सकता कि x ऑड है और y इवन है, या फिर x इवन है y ऑड है, नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, जैसे देखो, क्या लिया है आपने, -1 टू द पावर x इजकल टू -1 टू द पावर y। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, ठीक है। तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे इक्वालिटी होल्ड रहे, वो वायलेट ना हो जाए। अगर मानो कि आपने x इजकल टू 2 ले लिया, एक इवन नंबर, एंड y इजकल टू एक ऑड नंबर ले लो 3, तो पुट कर दो -1 टू दी स्क्वायर -1 टू दी पावर क्यू। ठीक है, देखो पावर स्क्वायर है तो -1 1 हो जाएगा, पावर ऑड है तो ये -1 है। क्या ये इक्वालिटी होल्ड किया? नो। क्या ये इक्वल है? नो। इक्वालिटी वायलेट हो गया। अगर आप दोनों ही ऑड ले लो, अगर दोनों ही आप 3 3 ले लो, तो -1 आएगा। अगर दोनों इवन ले लो तो +1 आएगा, इक्वालिटी होल्ड रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, यू कैन सी दिस,
If x is equal to a is equal to 1, a is equal to 1, then x or y may take any real number. If a is equal to minus 1, in that case x and y may be both even or both odd. It's not like one is even, one is odd. No. If a is equal to 0, अभी देखो, अगर a 0 हो गया, मैंने बताया ना 0 टू द पावर 0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट का उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते आप, अनडिफाइंड है। तो ये टर्म जनरेट नहीं होना चाहिए ना, इनडिटर्मिनेंसी जनरेट नहीं होनी चाहिए। और ये जनरेट कब हो जाएगी? जब x और y भी जीरो हो जाए। ये तो आप जीरो ले ही रहे हो, मानो कि x और y भी जीरो हो गया, तो जीरो बाई जीरो, जीरो टू द पावर जीरो। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो क्या यहाँ पे कंडीशन में पुट करना पड़ेगा? x और y कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। तो वी कैन से दैट x एंड y मे बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर। जीरो नहीं होनी चाहिए। देखो, मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये कंडीशन ड्रॉ करने पड़ेंगे। अभी और दिखाता हूं मैं। Here you can see this. But if we have to solve the equation like, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा, fx to the power qx is equal to fx to the power psi x। देखो, अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे fx और fx बेस सेम है, इंडेक्स डिफरेंट है। सेम बेस बट डिफरेंट इंडेक्स। And if you look at the expression, it's like variable to the power variable, variable to the power variable. Some expression would be like constant to the power variable, और ओके, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। तीन टाइप के एक्सप्रेशन हो सकते हैं ना, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। इंटीग्रेशन में इस टाइप के एक्सप्रेशन बहुत, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे? अभी जैसे देखा अभी हमने, वहां पे fx की जगह पे a था, ठीक है, तो या तो fx इजकल टू 1 हो जाए। अगर fx इजकल टू 1 हो गया, ठीक है, तो 1 टू द पावर समथिंग इज ऑलवेज 1। इक्वालिटी होल्ड रहेगा, इरिस्पेक्टिव दैट psi x और qx इज टेकिंग एनी रियल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। psi x और qx कुछ भी वैल्यू ले ले, ठीक है, अगर fx 1 है तो होल्ड करेगा इक्वालिटी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि fx माइनस 1 हो जाए, ठीक है, और यहां पे अभी चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। माइनस 1 तो हमने बोल दिया, तो साई एक्स और क्यू एक्स से जो भी वैल्यू निकलेगा एक्स की, वही कंसीडर करेंगे जिसमें दोनों के दोनों या तो इवन हो या दोनों के दोनों ऑड। अभी देखा हमने, तो देखो ना, यहाँ पे वेरिफिकेशन शुड बी डन ऑन बी एंड सी। बी और सी पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यस। थर्ड केस क्या हो सकता है कि साई एक्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाए, तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा? पावर भी जीरो ना हो जाए। इसीलिए बोला कि इन दो बी और सी पे वेरिफिकेशन करो। अगर साई एक्स इजकल टू क्यू एक्स पावर ही इक्वल हो गए, तो इक्वालिटी तो होल्ड करेगा ही, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी सेम है। ठीक है, ये पहला ही था ना, इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन पावर इज सेम, this equality will, this expression will hold, but converse is not true always। ठीक है, ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। अच्छा, ये भी एक देख लो। अच्छा, ये भी है, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए बी टू द पावर m, नॉट ऑलवेज ट्रू। यस, कॉम्प्लेक्स जो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट कर देगा। ठीक है, रियल डोमेन में तो ये ठीक है, रूट ए इंटू रूट बी को लिख सकते हैं रूट ए बी, ओनली व्हेन a इज ग्रेटर देन जीरो एंड b इज जीरो। ऑब्वियसली देखो, स्क्वायर रूट की दुनिया है, स्क्वायर रूट जब भी आए तो इसके भीतर का जो एक्सप्रेशन है ये कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव हो गया तो आप रियल वर्ल्ड से कॉम्प्लेक्स दुनिया में चले जाओगे, इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाओगे। इसलिए बोला यहाँ पे ए और बी शुड बी इधर जीरो और ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा है तो ये होल्ड करेगा ऑलवेज।
इन कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर रूट ए इंटू रूट बी इजकल टू रूट ए बी है तो कंडीशन ये कब होगा? कंडीशन है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। कोई भी एक ए या बी पॉजिटिव हो या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव है तो एक तो होना ही चाहिए पॉजिटिव या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा ये यहाँ पे भी आपको बताऊंगा मैं। मानो कि अगर मानो रूट ए माइनस ए और ये भी हो गया आपका माइनस बी, तो हमें ये पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इज नथिंग बट आयोटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, लुक एट दिस, आयोटा रूट ए इंटू आयोटा रूट बी। अब देखो इसको स्क्वायर कर दोगे आयोटा स्क्वायर तो ये माइनस वन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लुक एट दिस, आयोटा 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 स्क्वायर रूट ए इंटू रूट बी, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन। देखो यहां से चले थे, देखो लेफ्ट हैंड साइड से आप चले थे जहां पे आपने दोनों को निगेटिव लिया, ये किसके इक्वल आ रहा है? माइनस रूट ए रूट बी। कैसे इक्वल हो सकता है? इसीलिए बोल रहा है कोई भी एक, ठीक है, पॉजिटिव बोलने चाहिए, एटलीस्ट वन शुड बी पॉजिटिव। ध्यान रखो। अभी देखो यहाँ पे देखो कांस्टेंट है वेरिएबल पावर। इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू b टू द पावर x देन कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन में तो आपको ये केसेस सॉल्व करते वक्त, इफ a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस b, अगर जो a है वो प्लस माइनस b नहीं है, उस केस में x शुड बी इक्वल टू जीरो, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगा ना। अगर जीरो नहीं हुआ तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। ए भी कोई अलग नंबर है, बी भी कोई अलग नंबर है, तो वेरिएबल तो पावर में है ना। तो वेरिएबल के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करो कि ये इक्वलिटी होल्ड रहे, वो जीरो ही है। जीरो के अलावा कोई और नंबर डालोगे, ठीक है, तो ये होल्ड नहीं करेगा क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है, गिवन नहीं है ना। ऑल राइट, इफ ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन, अगर ये जीरो नहीं है देन एक्स में हैव एनी रियल वैल्यू। ओके, अगर थर्ड वाले ए इज इक्वल टू माइनस बी, अगर ए माइनस बी के इक्वल है तो देन एक्स इज इवन। यस, पुट कर दो ना। क्या बोल, ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो एक जगह पर माइनस बी रखो, एक्स है, दिस इज नथिंग बट बी इज इक्वल टू एक्स। अब ये एक बराबर कब हो गया? यहां से माइनस वन बाहर निकालो, बी टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू बी टू दी पावर एक्स। अब ये इक्वल तब हो जाएगा जब ये जो एक्सप्रेशन है ये वन हो जाए। वन कब होगा? जब एक्स इवन हो। जब एक्स इवन हो गया, कोई भी इवन नंबर है, तो माइनस वन टू दी पावर सम इवन नंबर इट विल बी वन, तो इक्वालिटी होल्ड हो जाएगा। सेकेंड समझ में आया? इफ ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए ना। अगर जीरो हो गया तो ये एक्स भी कोई जीरो ले लेगा वैल्यू, दिक्कत हो जाएगी। जीरो टू दी पावर जीरो इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो बोला अगर ए और बी ये बेस ही इक्वल हो गए, अगर बेस इक्वल है तो पावर जो मर्जी चाहे वैल्यू ले ले, ये हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, जीरो वाले केस में दिक्कत हो जाएगी। अगर दोनों बेस और पावर भी जीरो हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, एक एक क्वेश्चन ये देखा था हमने, अभी ये भी देखो, इस टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इफ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स टू द पावर क्यू एक्स इज इक्वल टू जी एक्स टू द पावर क्यू एक्स, यहाँ पे क्या देखो, सेम इंडेक्स, इंडेक्स सेम है, डिफरेंट बेस, बेस एफ एक्स और जी एक्स। केस समझ में आ रहा है ना? लास्ट वाले केस में हमने क्या देखा था? सेम बेस डिफरेंट इंडेक्स। इसमें क्या है? सेम इंडेक्स डिफरेंट बेस। तो ये तीन केस ड्रॉ हो सकते हैं। इक्वालिटी होल्ड तब करेगा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, अगर बेस इक्वल हो जाए, ठीक है, या एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स, या क्यू एक्स इक्वल टू जीरो।
और आपको चेक किस पे लगाना है, वेरिफिकेशन इस पे करना है, ये ऑब्वियसली यार। अगर एफ एक्स इजकल टू जी एक्स, अगर एफ एक्स इजकल टू जी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स माइनस ऑफ जी एक्स, अभी भी देखा हमने, यहाँ देखो। अगर ए इजकल टू माइनस बी हो जाए तो उस केस में क्या होगा, एक्स को इवन होना पड़ेगा। तो वही तो कंडीशन है यहाँ पे। अगर एफ एक्स इजकल टू माइनस ऑफ जी एक्स, तो उस केस में क्यू एक्स को इवन होना पड़ेगा, इसीलिए वेरिफिकेशन जोड़ी है। अगर बोल रहा है कि क्यू एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, इंडेक्स जीरो हो जाए, तो कंडीशन हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या एफ एक्स और जी एक्स भी जीरो हो रहा है। अगर ये भी जीरो हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इसीलिए बोला कि वेरिफिकेशन शुड बी डन ऑन बी एन सी। वन पे कोई वेरिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ऑल राइट, ओके। सो इन सारी चीजों का ध्यान रखो। देखो मैं प्रॉब्लम जो सॉल्व करने में चीजें यूज होंगी वही बता रहा हूँ, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दे के आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कर रहा, बट इतना वो करना पड़ेगा। और राइट, इसको एक प्रॉपर नोट बना लो, इस टाइप का एक्सप्रेशन जनरेट होता है। अब बच्चे कंफ्यूज को सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ऑल राइट, शैल आई मूव अहेड नाउ नाउ। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी खत्म हो गया। अब आते हैं नंबर सिस्टम पे। देखो नंबर सिस्टम तो आपने, ठीक है, अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। फिर भी कुछ पॉइंट पे आपको मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करता चलूंगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? तो नंबर सिस्टम कहां से शुरू होगा? अगेन वी नो ना, मैथ इज नॉट अ डिस्कवरी, इट्स अ इन्वेंशन। डिस्कवरी नहीं है ना, इन्वेंट हुए, चीजें खोजी गई, ठीक है। एफर्ट मार के, ऐसा नहीं कि पहले से एग्जिस्ट थी हमने जाके खोज लिया ना, इन्वेंट हुआ है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या आया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 अप टू प्लस इन्फिनिटी। क्या है इसमें फ्रैक्शन भी इंक्लूडेड है? नो। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, डेफिनेशन दिया मैंने, ठीक है। नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यूज्ड फॉर द काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। ओके, सेट नोटेशन इस टाइप होगा, n इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्टार्ट फ्रॉम वन, वन से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। डज नॉट इंक्लूड जीरो, जीरो इंक्लूड नहीं है, कोई भी निगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं है, फ्रैक्शन और डेसिमल इंक्लूड नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर में ना जीरो इंक्लूड है, ना निगेटिव नंबर है, ना फ्रैक्शन है, ना डेसिमल है। ओके, यूज फॉर काउंटिंग डिस्क्रीट थिंग्स, डिस्क्रीट में अलग अलग चीजें, राइट। इसके बाद क्या इन्वेंट हुआ? सबसे पहले नेचुरल नंबर, नंबर सिस्टम में, देन होल नंबर। होल नंबर कैसे आ गया? अरे नेचुरल नंबर में ही हमने जीरो ऐड कर दिया, स्टार्ट जीरो से किया। अगेन चीजें वही है, कोई निगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, कोई फ्रैक्शन, कोई डेसिमल अलाउड नहीं है। There you can see this. Whole number are the set of a natural number together with zero. जीरो लगा दिया हमने स्टार्टिंग में, बन गया होल नंबर, एक नया नंबर सिस्टम। देखो, तो सबसे पहले क्या आया? नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर? सबसेट क्या होता है? उसका पार्ट होता है, जो एन में है, ठीक है, वही डब्ल्यू में है, बट जो डब्ल्यू में है वो एन में है, जो ही नहीं है। डब्ल्यू में जीरो है, क्या एन में ठीक है जीरो है, नहीं है, इसलिए एन सबसेट है होल नंबर का। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करता है, ठीक है। तो क्या किया हमने, जो नेचुरल नंबर में था ना, उसमें हम ऐड कर, यूनियन मतलब कंबाइन करना, जीरो को कंबाइन कर दिया। ऐसा ये नोट पॉइंट आगे ऐड करूंगा, अभी रहने देता है इसको। होल नंबर के बाद क्या आ गया? इंटीजर। अभी तक कहां से जा रहे थे? जीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे थे हम, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट का दिमाग भी समझा, अच्छा जीरो से बाएं साइड निगेटिव भी तो जा सकते हैं। तो इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जितने भी है, ठीक है, इंटीजर्स, जिसे भी नंबर सबको कंसीडर किया, इसमें डेसिमल इंक्लूड नहीं है, फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इंक्लूड ऑल पॉजिटिव होल नंबर, जीरो एंड ऑल निगेटिव होल नंबर, ठीक है। डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन एंड डेसिमल,
ओके, रिप्रेजेंट क्वांटिटी दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। यस, क्या होगा यहाँ पे? लुक एट दिस, अगर ध्यान से देखो रिलेशन की बात करो तो पहले नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर वाज सबसेट ऑफ होल नंबर, और डोंट यू थिंक जो होल नंबर है वो सबसेट होगा इंटीजर का और आई, ठीक है? देखो ना यहाँ पे, सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, बेसिक है। ऑलराइट, अभी देखो, अभी तक क्या किया हमने? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जितने भी नंबर थे, एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शन और डेसिमल, सबको कंसीडर कर दिया, ठीक है? व्हाट अबाउट दिस फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स? ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट का दिमाग फिर से टनका और उन्होंने इसको भी इंक्लूड कर दिया, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं? x इज इक्वल टू पी। रेशनल नंबर रेशियो टर्म छिपा हुआ है ना, रेशियो, उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू। सो x इज इक्वल टू p बाई क्यू, इस फॉर्म में लिख सकते हो। यस, गिवन q कैन नॉट बी जीरो। अगर जीरो हो गया डिनोमिनेटर, मैंने बताया ना, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। Okay, so if you look at this, a number x is rational if and only if there exists integer p and q such that x is equal to p by q and q is not equal to zero. ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सके तो वो रेशनल नंबर होता है, रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में। की कंपोनेंट ऑफ द डेफिनेशन, p न्यूमरेटर। ओके, अच्छा ये ध्यान रखना, x इज इक्वल टू x, p और q से बना है, तो p क्या क्या हो सकता है? p कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। p पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, राइट, जो इंटीजर की बात कर रहा हूं। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता। कंडीशन क्यों नहीं जीरो हो सकता? अगर क्यू का जीरो हो गया तो ये जो एक्सप्रेशन है अनडिफाइंड हो जाएगा। अब किसी भी एक्सप्रेशन को आप जीरो से डिवाइड कर दो, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, इसमें रेशनल नंबर भी दो टाइप के हो जाते हैं, एक टर्मिनेटिंग हो जाएगा, एक रिपीटिंग टाइप का हो जाएगा। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया? उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो किसी एक टर्म के, डेसिमल के बाद कुछ टर्म के बाद वो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 0.5, 1/2 को 1/2 को लिख सकता हूँ ना 0.5, इसको डेसिमल में आपने कन्वर्ट किया तो पॉइंट के बाद 5 पे जाके खत्म हो गया ये। या फिर 1/4 लिखो, 1/4 लिखो 0.25, 0.25, 5 के बाद खत्म, टर्मिनेट हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या होगा आपका? ठीक है, टर्मिनेट, तो वो हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। लुक एट दिस ना, terminating decimal, decimal that end after a finite number of digit are rational number. ओके, क्लियर है? अच्छा, ये जो रेशनल नंबर, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना, उसका जो डिनोमिनेटर है कुछ इस फॉर्म का होगा आपका, 2 to the power m into 2 to the power n, 2 to the power m into 2 to the n, can you say this, 5 to the power n। 2 और 5 है, जब भी आपको जीरो, जब जीरो कब जनरेट होता है? जब 2 और 5 आपस में मिल जाते हैं, डिनोमिनेटर में एटलीस्ट 1 जीरो तो होगा ही होगा, ठीक है? You getting me or not? Decimal ends after a finite number of digits are rational because they can be converted into fraction after a power of 10 as a denominator. Okay, so denominator of the form 2 to the m into 5 to the power n, where m and n are whole number. Yes, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। Look at this now, 23/10। अब देखो ना 10, एक कुछ इस फॉर्म का नहीं लग रहा आपको? अगर 2 to the power m 5 टू द n में देखो तो डोंट यू थिंक यहाँ पे 5 m इज इक्वल टू 1 हो गया, n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 5 इंटू 2 इज 10। यस, ये टर्मिनेटिंग होगा। रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा? उसे डेसिमल जो, ठीक है, रिपीट हो जाए कंटिन्यूसली, एक सर्टेन पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप लुक एट दिस हियर, डेसिमल दैट हैव ए ब्लॉक ऑफ डिजिट दैट रिपीट्स इनफाइनाइटली एंड आल्सो रेशनल। अगर रिपीट हो रहा है एक सर्टेन, जैसे 333 हो गया, अगर 323232, एक सर्टेन पैटर्न आ रहा है यहाँ पे, ऐसा इनफाइनाइटली से चलता जा रहा है, तो भी वो रेशनल होगा।
तो दो केस है, ठीक है। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कहीं कहीं पे जाके टर्मिनेट हो गया तो भी रेशनल होगा। अगर रिपीटिंग है तो भी ठीक है, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर दोनों में से कुछ नहीं है, ना टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, तो यू नो दिस, इरेशनल नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका कन्वर्स होता है, इसका कंप्लीमेंट है। इरेशनल नंबर इज कंप्लीमेंट ऑफ रेशनल नंबर, इसका अपोजिट है। तो इरेशनल नंबर क्या है, जो रेशनल नहीं है। मतलब रेशनल नंबर को रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिख सकते हैं, तो इरेशनल को रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे, 0.333 रिपीट हो रहा है ना। और दूसरा देखो 0.142857, अगेन 142857 रिपीट हो रहा है। इतना पार्ट अगेन रिपीट हो रहा है। अब ये इनफाइनेटली रिपीट होता रहेगा, एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है। अगेन यहाँ पे देखो 1.27272727, इट विल गो अंटिल इन्फिनिटी। ओके, दिस इज इक्वल टू 126,599 और 14/11 इसका वैल्यू है ये। तो ये भी आपका क्या है, ठीक है, ये रिपीटिंग है, तो ये भी रेशनल हो गया। ऑल राइट, रिलेशनशिप विथ अदर नंबर सेट। नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है? यस। हमने क्या देखा, किसी भी नंबर को हम अगर इस फॉर्म में लिख सके, पी वाई क्यू फॉर्म में, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो रेशनल नंबर है। तो जो इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, क्या वन को मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में? यस, 1/1। टू को लिख सकता हूँ मैं 2/1, थ्री को 3/1, फोर को 4/1। यस, प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहा हूँ पी वाई क्यू फॉर्म में, जहां पे क्यू जीरो नहीं है। तो यस, रेशनल नंबर है। तो लिखा है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल एंड कैन बी एक्सप्रेस विद द ए डिनोमिनेटर ऑफ वन। होल नंबर, यस, अगेन डिनोमिनेटर वन वन लगा दो, जीरो के इंटू 0/1, 1/1, 2/1। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर एंड कैन बी एक्सप्रेस विद द डिनोमिनेटर ऑफ वन। इंटीजर, यस, इंटीजर में क्या हो गया, अभी तो आपने क्या कंसिडर कर लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब उसी को निगेटिव तरफ जाना, -1, -2, -3। यस, वन लगा दो नीचे, -1/1 पी बाई क्यू फॉर्म में हो गया। हमने देखा ना, पी कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, हमने ये अभी भी देखा है, पी कैन बी पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो। क्यू पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव बट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑल दीज आर रेशनल नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, इज सबसेट ऑफ इंटीजर, एंड दिस इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। यस, ये रिलेशन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये रिलेशन हो गया इनमें। इरेशनल नंबर क्या है, जो रेशनल नहीं है। रेशनल नंबर में जो नंबर है उसको पी वाई की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते इसको, जिसको रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते। An irrational number is a real number that cannot be expressed as the ratio of two integer p by q, where p and q are integer and q is not equal to zero. Yes, इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते रेशनल नंबर को। In other word, it is a number that cannot be written as a simple fraction. क्लियर है, सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। की कैरेक्टरिस्टिक, नॉन रिपीटिंग, वहां पे क्या था, रेशनल नंबर डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल था या टर्मिनेटिंग हो सकता था। अब यहाँ पे देखो, इरेशनल नंबर क्या होगा, जो रिपीट नहीं कर रहा, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट नहीं हो गया, वो चला जाए नंबर, पॉइंट के बाद वो नंबर चले जाए इनफाइनाइट तक, ना वो रिपीट हो रहे ना टर्मिनेट हो रहे। The most distinctive feature of irrational number is that their decimal representation go on forever without repeating any block of digit. ठीक है, ऑब्वियसली हमने देखा कैनॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन, इसको पी वाई की फॉर्म में लिख नहीं सकते। ठीक है, मैंने बताया ना, जो इरेशनल नंबर होता है रेशनल का कॉम्प्लीमेंट होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, उसका बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट फॉर्म होता है। एग्जांपल √2, √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कर सकते हो आप। ठीक है, ये देखा हुआ है आपने, ध्यान रखना। पाई, यस, पाई एक इरेशनल नंबर है, ये ट्रांसडेंटल, ठीक है, ट्रांसडेंटल नंबर है। ट्रांसडेंटल नंबर क्या होता है, एक अल्जेब्रिक नंबर होता है, √2 अल्जेब्रिक हो गया, बट पाई और ई ट्रांसडेंटल नंबर हो गया। ट्रांसडेंटल नंबर वो होते हैं
जो अलजेब्रिक नहीं होते हैं, जिसको आप पॉलिनोमियल जो है ना, पॉलिनोमियल में उस फॉर्म से फाइंड नहीं कर सकते, किसी भी पॉलिनोमियल का रूट नहीं होता। ठीक है, पाई, ई, ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। क्या रूट टू ही होता है? नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, वो सब के सब इरेशनल नंबर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? स्क्वायर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सब के सब आपके हो गए आपके इरेशनल नंबर। क्या रूट फोर इरेशनल नंबर है? नहीं है। रूट फोर को टू लिख सकता हूं मैं, टू एक इरेशनल नंबर है। क्या रूट फाइव इरेशनल नंबर है? यस। फाइव एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल नंबर है। क्या देखो ना, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, सारे के सारे इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, इन जनरल द स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल। सिमिलर रिजल्ट होल्ड फॉर द हायर ऑर्डर ऑफ इंटीजर, ओके, दैट आर नॉट परफेक्ट पावर। यू कैन सी दिस हियर। ओके, logarithmic of any integer is also a irrational number. The log 3 root okay, log 3 to the base 2 ln 5 जहां पे बेस e है, इस सब के सब इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूव करने के लिए बोलोगे तो कर दूंगा, बट नॉट नाउ। ओके, रिलेशनशिप विद अदर नंबर सेट। रेशनल नंबर, लुक एट दिस ना। अच्छा, रेशनल नंबर देखा ना आपने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब मिलके रेशनल नंबर बनाते हैं। अब इसमें फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर लो तो ये रेशनल नंबर तक आ गया। तो कैन यू सी दिस, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आर द कंप्लीट ऑफ, सॉरी, इरेशनल आर द कंप्लीमेंट्स। अभी भी बताया मैंने, कंप्लीमेंट का मतलब हो गया इसका अपोजिट। जो रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर नहीं है, वही रेशनल का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसीलिए रेशनल नंबर को क्यू फॉर्म में डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यू टेस्ट। irrational number are the complement of the rational numbers, okay, within the set of real number। अच्छा, ये रैशनल और इरेशनल कंबाइन, ये दोनों मिलके बनाते हैं रियल नंबर। ओके, ए रियल नंबर इज इधर रैशनल और इरेशनल बट नॉट बोथ। इन दोनों का यूनियन होता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। इन दोनों का कंबाइन फॉर्म है। मतलब मैं बोल सकता हूं, अगर रियल नंबर की बात करें तो वो क्या होगा आपका, रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर। ठीक है, so the set of real number consists of all rational and irrational number combined। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं ये। मैंने बताया ना, ये क्या था, नेचुरल नंबर, फिर क्या आया होल नंबर, फिर क्या आया इंटीजर, फिर क्या आया रेशनल नंबर, और ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आप रेशनल नंबर को आर से नहीं, रुको, आप क्यू से डिनोट करते हो तो ये आपका क्यू डैश है, और रियल नंबर में से आप रेशनल नंबर को हटा दो, इरेशनल ही बचेगा। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये रियल नंबर हो जाता है, और इससे ऊपर भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब के सब आ जाता है। ठीक है, रियल, कैन यू सी दिस, यहाँ रियल नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर और इरेशनल का कंबाइंड फॉर्म है, ये एलिप्टिकल टाइप का जो दिख रहा है। ठीक है, और ये सब के सब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं सेट नोट रिलेशन दिखाऊं तो कैन आई राइट दिस एज, लुक एट दिस ना, natural number is subset of whole number is subset of integer is subset of rational number is subset of real number is subset of complex number। this is how it goes। ठीक है, ऑल राइट, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज द रेशनल और इरेशनल नंबर। क्या रूट फोर रेशनल इरेशनल नंबर है? मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ विथ नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो इरेशनल होता है। यहाँ तो फोर परफेक्ट स्क्वायर है,
दिस विल बी इक्वल टू 2, और ये लिखा रहता है 2/1। यस, इट्स अ रेशनल नंबर। उसी तरीके से √5, 5 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। दिस विल बी नथिंग बट अ इरेशनल नंबर। 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, एक फ्रैक्शन में लिखा हुआ, रेशियो फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट, यस इट्स अ रेशनल। इसको रेशियो फॉर्म में लिख पा रहा हूं मैं, पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे डिनोमिनेटर में 3 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यस, सेटिस्फाइंग, रेशनल, इट इज अ फ्रैक्शन। 0.7, अगर ये देखो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, डेसिमल के बाद जो नंबर से टर्मिनेटेड है, 2 के बाद खत्म है ये, यस इट्स अ रेशनल। कौन सा है टर्मिनेटिंग? देखो 0.3333 एंड सो ऑन, ऑब्वियसली इट्स अ व्हाट, रिपीटिंग ना, 333 डेसिमल के बाद 333 रिपीट हो रहा है, इट इज ऑल्सो अ रेशनल, रिपीटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल। पाई, यस, पाई इज irrational without a doubt। इट्स अ ट्रांसडेंटल नंबर। उसी तरीके से ईवी इरेशनल, अभी भी देखा हमने, इरेशनल एंड इट्स और ट्रांसडेंटल नंबर। लॉग अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अभी ये रहने दो आप। एनी वे कैन यू सी दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 है, और 100 को लिख सकता हूँ 110 स्क्वायर। ये 2 इधर आ जाएगा, लॉग 10 इज 2 है, इसको 2/1 लिखता हूँ, ये रेशनल है। क्यों है ये, लॉग में देखेंगे। अभी भी बताया मैंने, लॉग ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, इज नथिंग बट इरेशनल, ये इरेशनल है। ठीक है, ये सब के सब आपके थ्योरीज है, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है उसी से मैंने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे। ट्रांसडेंटल नंबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इन मैथमेटिक्स अ ट्रांसडेंटल नंबर इज अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज नॉट अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मतलब किसी पॉलिनोमियल से उसको फाइंड नहीं सकते। अगर कोई पॉलिनोमियल इस टाइप का है, ठीक है, a1 x टू द पावर n प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, तो ट्रांसडेंटल नंबर इसका रूट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस मीन इट इज नॉट रूट और सॉल्यूशन ऑफ एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन विद इंटीजर कोफिशिएंट। ओके, अच्छा ये भी देखो, determine if the result of an operation between rational irrational number is rational or irrational, if the sum of two irrational number is always irrational, क्या दो irrational नंबर का सम ऑलवेज होता है रेशनल? यस, एग्जाम्पल, √2 √2 माइनस ऑफ √2, दिस इज इक्वल टू, दोनों के दोनों इरेशनल है ना, ठीक है, तो जीरो आ गया ना, राइट, सो ऑलवेज इरेशनल, नो, इट्स अ बिग नो। Is the product of a non-zero rational number and irrational number is always irrational? Yes. अगर जीरो को एक्सक्लूड कर दो, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल और इरेशनल विल ऑलवेज बी इरेशनल। यस, यू कैन टेक एनी नंबर, अगर जीरो को इंक्लूड करो तो ये ऑलवेज वाला टर्म वैलिड नहीं है।
बिकॉज जीरो इंटू सम इरेशनल नंबर रूट टू ले लो तो ये जीरो, जीरो इज रेशनल, जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान से, जीरो इज अ रेशनल। Also, zero is neither positive nor negative number। ध्यान रखेंगे आप। If A is a rational and B is irrational, then A plus B is irrational, yes। 2 plus root 2 is irrational number, ध्यान रखो। ऑल राइट, चलो ये भी हो गया। अच्छा कुछ ये अब ज़्यादा बचा नहीं है, वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड। ठीक है, किसी भी इवेंट नंबर को अगर आप जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसको लिखेंगे टू एन, वेर एन बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर। एन कुछ भी हो जाए, एन वेरिएबल है, एन बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर, टू एन विल ऑलवेज बी अ इवन नंबर, जनरल फॉर्म में। अगर उसी को ऑड नंबर को लिखना हो तो जनरल फॉर्म में, तो उसको आप या तो टू एन प्लस वन लिखो या टू एन माइनस वन, वेर एन बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर, ये ऑड नंबर को डिनोट करेगा। क्लियर है? प्राइम नंबर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। A prime number is a natural number greater than 1 and had exactly two distinct positive divisor। टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? एक वन होगा और दूसरा वन नंबर खुद होगा। अगर ऐसा है तो वो प्राइम नंबर है, इसीलिए वन एक्सक्लूडेड है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग सर वन क्यों नहीं प्राइम नंबर है? क्योंकि वन के पास एक ही, ठीक है, डिविजर है जो वो खुद है। दो होने चाहिए, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद, क्योंकि वन के केस में एक वन है और दूसरा खुद भी वन ही है, मतलब एक ही बोलेंगे ना उसको, राइट? ओके, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रेटर देन वन होना चाहिए प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू। टू डिविजल है वन से या तो खुद से ही है और किसी से नहीं है। सो ग्रेटर देन वन, सो नंबर वन इज नॉट ए, नॉट कंसिडर्ड एज ए प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर बिलोंग टू अ सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर प्राइम नंबर नहीं है, बट उस सेट को बिलोंग करता है ये, ठीक है। Exactly two distinct positive divisor. This is the defining characteristic. The only positive integer that divide a prime number without leaving a remainder are one and the prime number itself. Okay, यहाँ note point में कुछ है one. Yes, the number one is neither prime number nor composite. Composite क्या हो जाएगा वो देखेंगे आगे, जिसके दो से ज्यादा डिविजन हो जाए। It has only one positive divisor which is itself. टू के साथ क्या है? द नंबर टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। पूरे प्राइम नंबर में आपको जो टू है एक ही इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। ऑल अदर इवन नंबर आर डिविजिबल बाय टू एंड देयरफॉर हैव मोर देन टू डिविजन। अब जो प्राइम नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है ना टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिविजर्स। ऑल राइट, कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके दो से ज्यादा डिविजन हो। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन आर नॉट प्राइम। ओके, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट आर नॉट प्राइम, ओके, आर द कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है, जो वन से बड़ा और प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। जो प्राइम नंबर नहीं है उसके दो से ज्यादा डिविजन हो जाएंगे ना, वन और वो नंबर खुद तो होगा ही और उसके अलावा भी होंगे, तो वही बोला है कंपोजिट नंबर। तो ये भी पॉजिटिव डिविजन ही होंगे इसके, दो से ज्यादा पॉजिटिव डिविजन यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर की बात करें तो फोर इज डिविजिबल, डिविजल बाय वन टू एंड फोर, थ्री डिविजन हो गए। सिक्स की बात करें इसके फोर हो गए, एट के इसके भी फोर हो गए। कैन यू सी दिस? दो से ज्यादा हो गए। रिलेटिव प्राइम, ओके, और को प्राइम, ठीक है। अब रिलेटिव एचसीएफ पढ़ा है आपने, दो नंबर रिलेटिव प्राइम या को प्राइम होंगे तब जब उनके जो एचसीएफ है उसका जो कॉमन डिविजन है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन विच इज वन ओनली।
जिनका एच सी एफ वन होगा, कहने का इन शॉर्ट एच सी एफ विल बी वन. So two integer are relative prime if their greatest common divisor is one. They share, और लिखो SCF is one. उन दो नंबर का SCF लोगे अगर वन आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव प्राइम या को प्राइम होंगे. एग्जाम्पल देख लो 8 और 15. 8 और 15 की अगर बात करें तो 8 का देखो डिविजन 1 2 4 8 है, 15 का 1 3 5. इनके अगर कॉमन, ठीक है, डिवीजन की बात करें तो ये है, वन ही है. तो यहाँ पे देखो ना, एच सी एफ ऑफ 8 and 15 इज वन. यस, ये दोनों के दोनों रिलेटिव प्राइम है या को प्राइम है. 7 और 9 देखो, 7 का डिवीजर देखो, 7 के डिवीजर की बात करें तो 1 है और 7 है. ठीक है, 9 की बात करें, 1 है, 3 है, 9 है. एक ही कॉमन डिवीजर है वो चीज 1. एस सी एफ इसका 1 होगा, ये भी रिलेटिव प्राइम है. सो व्हाट इज की टेक अवे. सो टू इंटीजर आर रिलेटिव प्राइम और को प्राइम इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और एच सी एफ इज 1. दिस मीन दे शेयर नो कॉमन प्राइम फैक्टर. ओके, वन को छोड़ के कोई भी, ठीक है, जो प्राइम फैक्टर है उसको शेयर नहीं कर सकते, शेयर नहीं करते वो. दैट्स इट. ऑल राइट, तो नंबर सिस्टम भी एंड हो गया, इतना काफी है. इतना आप ध्यान रखो, ठीक है, रेशनल नंबर में जो कुछ भी हो सकता था वो सब मैंने ऐड किया स्लाइड में. इतना अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ दे ट्विस्ट करके, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. ऑल राइट एवरीवन, सो दिस इट फॉर टुडेज सेशन. आई हैव गिवन यू द प्रॉपर नोट. कैन यू सी दिस. पहले से लिख के मैंने बहुत सारे टेक्स्ट रखा है क्योंकि उसी की जरूरत है. ठीक है. ऑल राइट, सो इन नेक्स्ट क्लास हम इनइक्वालिटी और मॉडुलस इसको कवर करेंगे विद क्वेश्चन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डोंट वरी. ओके, आई विल डिस्कस ऑल कॉन्सेप्ट इन डिटेल along with the questions. Clear है. So wait for the next video. Okay, if you like this session please do care to सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते आप. कैन यू सी दिस, इस स्लाइड को बनाने में कितना मेहनत लगता है. ठीक है. ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन. बाय.